वैसे तो सोन हलवे की आप लोगों के साथ बहुत सी रेसिपीज़ शेयर की हैं जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, लेकिन इस सोन हलवे की ख़ास बात ये है इसमें डलने वाला, इसको लचकदार बनाने वाला जो ग्लूकोज़ है, ये हम खुद घर पे बना के तैयार करेंगे। बहुत बार आप लोगों का ये सवाल आया आप ये ग्लूकोज़ कहाँ से मिलता है, किस तरह से बन के तैयार होता है। इंशाल्लाह आज की रेसिपी में आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। साथ ही साथ आप लोग देखेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 लीटर दूध से हम ढेर सारा तकरीबन 1 किलो से भी ज़्यादा एकदम लचकदार और मुँह में घुल जाने वाला दानेदार सोन हलवा आज हम बना के तैयार करेंगे। तो चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे कर लेते हैं रेसिपी का आगाज़। अच्छा सबसे पहले 2 लीटर यहाँ पे मैंने दूध ले लिया था। कोशिश करनी है आपने दूध गाढ़ा भैंस का दूध आपने लेना है। यहाँ पे दूध मेरे पास ठंडा था। अच्छा सा गर्म कर लेने के बाद दूध में आपने क्या करना है इसमें शामिल कर लेनी है दही। तो बेसिकली हमने यहाँ पे दूध को फाड़ना है, तो दूध को फाड़ने के लिए आपने क्या करना है सिरका, लीमू या सिट्रिक एसिड या फिर दही, चारों चीज़ों में से जो चीज़ आप लोगों के पास आसानी में अवेलेबल हो आपने क्या करनी है इसमें शामिल कर लेनी है। अच्छा अगर सिरका या फिर लीमू का रस आप लोगों ने शामिल करना हो तो इसका आपने क्या करना है मिकदार का यहाँ पे बताती चलूँ, आपने 1 चम्मच इसमें शामिल कर लेना है, आपका दूध बहुत ही आसानी से फट जाएगा। और अगर बात हो सिट्रिक एसिड की तो उसका आपने क्या करना है तकरीबन 2 चुटकियों के बराबर आपने शामिल कर लेनी है। अच्छा यहाँ पे बताते चलूँ सिट्रिक एसिड इससे ज़्यादा आप लोगों ने शामिल नहीं करना वरना आपको सोन हलवा बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, एक अजीब किस्म की खटास आप लोगों को महसूस होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं दूध हमारा यहाँ पे फट चुका है। अब यहाँ पे बारी आती है इसमें अंगूरी शामिल करने की। तकरीबन आधा कप यहाँ पे मैंने अंगूरी का ले लिया था। साथ ही आपने क्या करना है अच्छे टेस्ट के लिए इसमें शामिल कर लेना है इलायची पाउडर 1 टीस्पून मैंने शामिल कर लिया था। और साथ ही सोन हलवे को अच्छा और प्यारा सा कलर देने के लिए आपने इसमें क्या करना है थोड़ा सा आपने इसमें शामिल कर लेना है येलो या फिर ऑरेंज फूड कलर, जौन सा भी फूड कलर आप लोगों के पास हो थोड़ा सा आपने शामिल कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कलर यहाँ पे इस तरह सा येलो सा हो चुका है। अब दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे अंगूरी में कुछ इस तरह सी फुटियाँ सी बन चुकी हैं, तो आपने क्या करना है चम्मच चलाते हुए अच्छा सा मिक्स कर लेना है। अच्छा जब तक यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है आपने क्या करना है, अगर तो चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मेरी इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कलर इसमें कुछ इस तरह सा ऑरेंज सा हो चुका है, क्योंकि जैसे जैसे ये पकता जाएगा इसका कलर जो है चेंज होता जाएगा। आपने क्या करना है फ्लेम मीडियम रखनी है, मीडियम फ्लेम पे आपने वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते हुए आपने इसे पकाते रहना है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ बारी आती है हलवे को शेप देने की। शेप देने के लिए आपने क्या करना है कोई सा भी डब्बा बर्तन वगैरह लेके अच्छे से आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है। अच्छा ऑयल से यहाँ पे ग्रीस कर लेने के बाद अब यहाँ पे बारी आती है ड्राई फ्रूट्स की। अपनी मर्जी अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स आपने शामिल करने हैं। मैंने यहाँ पे बादाम पिस्ते और थोड़े से अखरोट वगैरह ले लिए थे। तो दूसरी तरफ बारी आती है हमारे हलवे को लचकदार बनाने के लिए। यहाँ पे बारी आती है ग्लूकोज बनाने की। ग्लूकोज बनाने के लिए आपने क्या करना है 1 कप चीनी में शामिल कर लेना है आधा कप पानी। अच्छा पानी शामिल कर लेने के बाद आपने मसलसल चम्मच चलाते हुए पकाते रहना है यहाँ तक कि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा नेक्स्ट मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ कौन सी रेसिपी शेयर करूँ, आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, आपने एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं चीनी अच्छी से मिक्स हो चुकी है और इसमें इस तरह से बबल्स वगैरह बनना शुरू हो गए हैं। अब इसे ट्रांसपेरेंट करने के लिए और लचकदार बनाने के लिए आपने क्या करना है 1 से 1.5 लीमू का रस आपने शामिल कर लेना है। यहाँ पे लीमू का रस शामिल कर लेने के बाद मज़ीद मैंने 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लिया था। अच्छा साथ ही यहाँ पे बताते चलूँ जब भी ग्लूकोज आपने सोन हलवे में शामिल करने हैं आपने अच्छा सा ठंडा कर लेना है। आप देखेंगे ग्लूकोज इस तरह से जम के ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ग्लूकोज मैंने यहाँ पे शामिल कर लिया था। अच्छा साथ ही यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीनी शामिल कर ली थी और आपने क्या करना है इस पॉइंट पे इसमें शामिल कर लेना है देसी घी। अच्छा कोशिश करनी है आपने सोन हलवे में देसी घी का इस्तेमाल करना है ताकि हमारा सोन हलवा मज़े का एकदम खुशबूदार बन के तैयार हो। अब यहाँ पे घी शामिल कर लेने के बाद बारी आती है सोन हलवे की भुनाई करने की। अच्छे से आपने चम्मच चलाते हुए इसकी भुनाई कर लेनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता से लचक वगैरह आना शुरू हो गए। अब यहाँ पे जैसे जैसे आप चम्मच चलाते जाएंगे जैसे जैसे आप पकाते जाएंगे आपका सोन हलवा उतना ही मज़े का उतना ही लचकदार होता जाएगा। और फ्रेंड मेरी कोशिश होती है अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ अच्छे से अच्छी यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ शेयर किया करूँ, तो इसके लिए आप लोगों ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मसलसल पकाने के बाद अच्छे से जुड़ चुका है, अच्छे से लचकदार सा हमारा यहाँ पे मज़ेदार किस्म का सोन हलवा बन चुका है। अब यहाँ पे बारी आती है शेप देने की। जैसा कि हमारा यहाँ पे डब्बा पहले से तैयार था, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगा के अच्छे से हमने तैयार कर लिया था। अब यहाँ पे बारी आती है शेप देने की। सारा सोन हलवा
आपने इसमें शामिल कर लेना है और अच्छे से आपने चम्मच वगैरह की मदद से प्रेस करते हुए इसे सेट कर लेना है। तो जैसे कि सर्दियों का मौसम चल रहा है इस टाइम, तो इसे सेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना, बहुत ही आसानी से तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे के अंदर ये अच्छे से ठंडा होके सेट हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा सोना हलवा सेट हो चुका है। अब यहाँ पे बारी आती है कट करने की। अपनी मर्ज़ी अपनी पसंद की जैसे भी आप लोगों को पसंद हो आपने कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मुँह में घुल जाने वाला एकदम दानेदार और लचकदार सोना हलवा बन के तैयार है। तो देर किस बात की, खाएँ पिएँ और मज़े करें। तो मेरे ख़्याल से इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बनता है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।